हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि रोज़ हम कोई टॉपिक करते हैं और उसकी ट्रिक्स देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स देखते हैं और उन टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे ही आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं स्क्वायर रूट्स, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ईजीली फाइंड कर लेते हैं। कुछ स्क्वायर रूट्स, कुछ परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो आज हम दोनों के ही केसेस देखेंगे, ठीक है। लेट वी स्टार्ट हियर। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं जो हमें याद ही रखने हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और ये कोई इतना टफ काम भी नहीं है। 1 से लेकर 10 तक कुछ स्क्वायर्स हमें याद कर लेते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। ओके, नाउ देखो इसमें क्या करना है। ये कुछ नंबर हमारे यूनिट डिजिट में आते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट में आते हैं, यानी कि जब ये नंबर हमारी यूनिट डिजिट में हो तो उनके स्क्वायर रूट्स जो होते हैं उनकी यूनिट डिजिट ये बनती है, ठीक है। अब देखो ये हमें इसलिए याद रखना है, जो ये नंबर है, देखो इसमें 0 आया है ना, 1 आया है, 2 कहीं पर भी नहीं आया, किसी भी यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 नहीं आया है तो उसको हमें काउंट नहीं करना है। 3 भी कहीं नहीं आया तो उसको भी काउंट नहीं करना है। देन 4 आया है, देखो 4 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, 5 भी आया है, यहाँ पे आया है, 6 भी आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, 9 आया है, 49 में आया है, 3 के स्क्वायर में आया है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये किसी भी नंबर में ये यूनिट डिजिट होगी तो हमारा जो स्क्वायर रूट एंड करेगा उनका यूनिट डिजिट ये होगा, ठीक है। अगर 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1 9, 4 होगा तो 2 8, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 4 6, 9 होगा तो 3 7, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हमें दे एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में दे दिया हमें अंडर रूट स्क्वायर 784। क्या करना है हमें, पहले फर्स्ट 2 डिजिट को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट को अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट डिजिट देखनी है, क्या है, 4 है। 4 में स्क्वायर रूट में कौन सी 2 डिजिट आएगी, 4 में आएगी 2 और 8, तो लिख देंगे 2 एंड 8, ठीक है। देन क्या करना है, अब 2 डिजिट को छोड़कर ये जो हमारे पास जो नंबर बचेगा इससे आगे, जैसे यहाँ पे बचे 7, अब इस 7 को देखना है ये किस किस के स्क्वायर के नियर अबाउट है, ठीक है। तो एक तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये इन दोनों के नियर है ना, इन दोनों के नियर है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये। तो और ऐसा भी नहीं है कि इसके ज़्यादा नियर है, ये उसके ज़्यादा नियर है, इन दोनों के ही नियर है। जब जिन 2 नंबर के बीच में ये नंबर आएगा, जिन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में नंबर आएगा, तो उसमें से छोटा वाला नंबर हम ले लेंगे, ठीक है। उसमें से छोटा वाला नंबर हम ले लेंगे, उसमें से छोटा वाला नंबर हम इसके आगे लिख देंगे, इन दोनों डिजिट के आगे, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 नंबर आ गए, 22 का स्क्वायर रूट है ये, या फिर ये 28 का स्क्वायर रूट है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से ये किसका स्क्वायर रूट है, तो वो कैसे चेक करेंगे हम, जो नंबर हमने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ हमने कौन सा नंबर सेलेक्ट किया, 2, क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे नेक्स्ट नंबर, जैसे यहाँ पे हमने 2 लिया है तो 2 से नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे 3, तो ये क्या आया 6। ये नंबर, इस नंबर से अगर ये वाला नंबर बड़ा है, जैसे 7 बड़ा है ना, तो हमारा ये स्क्वायर रूट है 28 का, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर होता 5 4 3 2 1, कुछ भी आए इधर 6 से छोटा, तो हम 22 मानते हैं, और ये 22 का स्क्वायर रूट होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो हम और एग्जाम्पल करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद ही करना है हमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल के साथ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकेंड, अंडर रूट 7 5 6 9। ओके, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। पहले मैंने क्या बताया था, लास्ट की 2 डिजिट को कर दो अंडरलाइन, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट अंडरलाइन कर दी, इनका रोल खत्म। यूनिट डिजिट देखो 9, 9 के बेस पर क्या क्या आना था, देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से प्लीज। 9 पे हमारे पे आना था 3 एंड 7, है ना, 3 एंड 7, तो क्या कर देंगे, हम लिख देंगे 3 एंड 7। अब देखो यहाँ पे 75, ये किस किस के स्क्वायर के नियर अबाउट आ रहा है, देखो ये आ रहा है 8 के स्क्वायर के 64 एंड 9 के स्क्वायर 81 के बीच में, है ना, इन्हीं के बीच में आता है ना 75, ठीक है। अब इनमें से लेना कौन सा हमें लेना है हमेशा छोटा नंबर, यानी 8, वो लिख देंगे इन दोनों के आगे। अब हमें पता लगाना है ये 87 का स्क्वायर रूट है कि 83 का है, तो क्या करना है, जो नंबर हमने लिया है 8, इससे नेक्स्ट नंबर 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारा ये बन जाएगा 72।
अब देखो 72 से 75 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो यानी ये बड़े वाले नंबर का स्क्वायर रूट है। तो ये क्या हो जाएगा 7569 इज इक्वल्स टू 87, राइट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं और क्लियर करने के लिए, फिर उसके बाद हम नॉन परफेक्ट वाले देखेंगे, ठीक है। तो एक और देखते हैं 15625, ओके। अब देखो इसमें क्या करना है, फिर से भाई लास्ट 2 डिजिट हमें ले लेनी है। लास्ट 2 डिजिट लेने के बाद क्या करना है, यूनिट डिजिट को लेना है। सिर्फ यूनिट डिजिट 5 में क्या आता है, देखो 5 में सिर्फ 5 ही आता है, यहाँ एक ही नंबर बनेगा, है ना, इसमें तो हमें कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। तो 5 में हम उतार लेंगे 5, ठीक है, 5 उतार लिया। अब देखो 156 किसके नियर है? एक तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये इन दोनों के बीच में आता है 156, राइट। अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है छोटे वाला नंबर, छोटे वाले नंबर को इसके आगे लिख देंगे, यानी ये 125 का स्क्वायर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा √15625 इज इक्वल्स टू 125, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इतना टफ नहीं था ये, इतना क्या टफ तो था ही नहीं। ये ट्रिक आप कितने भी बड़े नंबर पे लगा सकते हैं जब ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये हमारी डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। अब आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लीजिएगा। अब नाउ करते हैं हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। चलो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट करेंगे जब हम, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें, जो भाई याद रखना ही है। ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ पक्का पक्का मिल जाए। हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, ये प्लस माइनस वाई अंडर रूट में एक्स प्लस माइनस में वाई डिवाइड बाय 2 रूट में एक्स, ठीक है, डन। हमें कोई भी नंबर मिल जाए। अब देखो ये फॉर्मूला हमें याद करना है, ये याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्या करना है हमें, लर्न, डन। अब एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया जाए 7। मैंने छोटे से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि छोटे से हमें ये पता होता है कि ये नॉन परफेक्ट नहीं है, नॉन परफेक्ट है मतलब परफेक्ट नहीं है। √7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, सबको पता है ना, इसी से स्टार्ट करें, ठीक है। अब इस 7 नंबर को हमें कुछ इस तरीके से लिख लेना है कि हम ऐसे इस फॉर्म में लिखना है अब हमें पहले, ठीक है। इस फॉर्म में लिखते वक्त एक चीज ध्यान रखना, जो पहला नंबर x बनाना है ना हमें, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट देता हो ऐसा नंबर चुनना है, ठीक है। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को कैसे लिख सकते हैं, 9 - 2 लिख सकते हैं ना, और 9 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या इसके अलावा किसी भी तरीके से हम 7 को लिख सकते हैं जिसमें कि x की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? करके देखो, सोचो 2 मिनट, नहीं आएगा, ठीक है। आ जाए समझ में आ जाए कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 को, तो बता देना। छोटे से छोटा नंबर रखना है, बड़ा ले लोगे आंसर तो सही आएगा लेकिन कैलकुलेशन हमारी टफ पड़ जाएगी, ठीक है। मैं 9, जैसे मैंने 9 लिया है, 9 से छोटे अगर कोई भी नंबर लोगे तो आप हमारा इस तरीके से नहीं बनेगा कि x एक परफेक्ट स्क्वायर लेकर हम प्लस माइनस करके कुछ भी करते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 - 2, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी करके कर सकते थे हम, ठीक है। तो 9 - 2 कर देंगे तो 7 बनेगा, और ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये वाला फॉर्मूले का ये लगा सकते हैं ना, देखो रूट 9 का क्या हो जाएगा 3, माइनस था तो माइनस ही लेना है, y क्या था 2, यहाँ पे 2 × 3, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 1/3 दैट इज 8/3, जो कि नियरली इक्वल होगा 2.67 के स्क्वायर के, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, √7 का हो जाएगा 2.67। चाहे तो इसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना अगर आपको लगता हो कि गलत है तो, ठीक है, पर गलत नहीं है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं हम, चलो √11 करके देखते हैं, डन। √11 करके देखते हैं हम। √11 जब हम करेंगे तो हम सबको पता है ना ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जिसको नहीं पता हो तो प्लीज़ पूछ लेना या देख लेना किसी बुक में। तो इसको करेंगे, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, सोचो थोड़ा ध्यान से। इसको लिख सकते हैं हम 9 + 2 करके, ठीक है, 9 + 2 करके लिख सकते हैं ना। ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इस फॉर्मूले में भाई पुट कर दो, क्या करना है, 9 + 2 × 9, डन। ये हो जाएगा यहाँ पे 3 + 2 2 3 ये 2 3 जा 6, है ना, डन।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3.33। कैलकुलेटर से बेशक चेक कर लेना, जिसको भी लगता हो कि क्या पता गलत आ रहा हो, और अगर आ भी रहा हो ना गलत तो प्लीज़ मुझे बता भी देना, ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूँ कि आप लोगों ने कहाँ गलती कर दी कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करते वक्त। सो नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल। चलो अब हम करते हैं यहाँ पे √13 का, ठीक है। √13 को करते हैं। √13 को करने के बाद देखो ध्यान से, √13 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम 9 + 4 से लिख सकते हैं ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √9 प्लस में 2, है ना, सॉरी 4, y रखना है ना अब हमें, तो y क्या था? y था हमारे पास 4 यहाँ पे, तो 2 × में √9, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4/6 एंड हेयर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3.66, ठीक है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम बिल्कुल श्योर हो जाएं कि हमारे सारे आंसर्स ठीक आते हैं। इस बार इससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, √47 लेते हैं। हमें पता है ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 49 माइनस में 2, है ना। सबको पता है ना 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 49 माइनस में 2/2 × में √49, राइट। ऐसे ही करना है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस में 2, 49 का डबल, ठीक है, √49 का डबल। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा 14, यही होगा ना। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस में 1/7, ये 2 से 14 कटेगा। जब इसको ऑल बिल्कुल कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 48/7, राइट। इसको चेक कर लेना, यही आएगा आंसर हमारा। तो इसी के साथ हमारे सारे परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हो गए या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हो गए, इस तरीके से हम सारे निकाल सकते हैं इन्हीं ट्रिक्स के बेसिस पर। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको सारा मेरा पढ़ाया हुआ तरीका और कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और फर्दर मोर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।